नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद अमीन, मेरे साथ काशिफ सामान रिसाइड टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मरीज़ जो है बढ़ते ही जा रहे हैं और हुकूमतें जो है एहतियाती तदाबीर करते जा रहे हैं। हम ये मालूमात हासिल कर रहे हैं और रिसाइड टुडे टीम जो इस बेदारी के साथ आ रही है कि कोरोना वायरस से किस तरह से बचा जाए, इसलिए हम लोग जो है शहर के मुख्तलिफ डॉक्टर से मुलाकात कर रहे हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर हामिद इकबाल साहब जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जो बच्चों के माहिर हैं, तो उनसे हमें वक्त मिला है। डॉक्टर हामिद इकबाल साहब, सबसे पहले रिसाइड टुडे में आपका इस्तकबाल है। मैं ये पूछना चाहूँगा ताकि आवाम को भी ये जहन में है कि क्या कोरोना वायरस बच्चों पर असरअंदाज होता है? असल में कोरोना वायरस जो है ये 7 साल से बच्चों के नीचे जो अभी जो स्टडीज बताती है कि 7 साल से नीचे के बच्चों में कम पाया गया। एक वजह ये भी है कि बच्चे आमतौर से घरों में रहते हैं, तो इस तरीके से जो फैलता है, किसी आदमी किसी शख्स को अगर कोरोना वायरस है तो उसके जो कांटेक्ट में जितने लोग आते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे जो अपने आप को दूरी रखते हैं ऐसे लोगों से, या फिर वो घरों में रहते हैं, तो इसलिए उनमें फैलने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन जो है ये एक असल में जो है कोरोना वायरस जो है पूरे दुनिया के लिए जो है जिन्हें एक तरीके से समझ लीजिए बायो हज़ार्ड, यानी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बायो हज़ार्ड है, यानी सभी लोगों के लिए जो है बड़ी मतलब सोचने वाली बात है कि इस मर्ज से किस तरीके से बचा जाए। असल में बचने की वजह ये भी है कि इसका इलाज जो है यानी कतई तौर पे पता नहीं, और ये जो वायरस जो है ये मैं समझता हूँ कि जो जहाँ मैंने पढ़ा है कि ये कैट है, कैमल है, इन लोगों में, एनिमल्स में रहते, लेकिन जो है उससे जो कुछ लोग जो है जैसे कुछ लोग कल्चर में उनको खाते हैं जैसे कैट वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि चाइना वगैरह में उन लोगों ने काफ़ी सालों से खा रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एक बात इसमें ये समझ में आई कि जो है ये वायरस जो है इसमें म्यूटेशन, जो मैं अभी जिक्र कर रहा था म्यूटेशन का, ये म्यूटेशन यानी उनमें जो है यानी उनकी जो खूबियाँ बोलिए या फिर बीमारी पैदा करने की ताकत में तब्दीली आ जाती है। तो ये इस वजह से जो है लोगों ने, इंसानों ने उनको खाया और वो जो चीज़ ट्रांसफ़र उनके खाने से उनके जिस्म में आ गई। अब उनके जिस्म में आने के बाद जो है वही चीज़ उनके सांस के जरिए जो है एक दूसरे से फैलती है। तो क्या इसका असर प्रेग्नेंट हामला खातिन पर भी हो सकता है? हामला खातिन पर जो है अभी तक तो जो स्टडीज़ जो है अभी इसमें 2 चीज़ें हैं कि वो भी इंसान है, हामला खातिन हो चाहे कोई भी किसी भी उम्र के बच्चे, बहरहाल ट्रांसमिशन सभी लोग मुतासिर हो रहे हैं। इसमें सवाल एक चीज़ ये है सिर्फ कि क्या वो जरासीम जो है उनके जो हामला होते हैं उनके बच्चों में ट्रांसमिट होगा कि नहीं। तो जाहिर सी बात है इस पर अभी तक कोई स्टडी आई नहीं है फिलहाल, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि वो बच्चे को वायरस, लेकिन जो है हामला औरतों को होगा। असल में जो है ये जितनी भी वायरसेस जो बीमारी जो शिद्दत हुई है जिन लोगों में, वो जो है आमतौर से देखने में कि जो बड़ी उम्र के हैं, जो किसी बीमारी में मुब्तला हैं, जैसे शक्कर की बीमारी, दमा है, सांस फूलने की बीमारी वगैरह है, तो ऐसे लोगों में जो है ये बीमारी जो है ज़्यादा मुतासिर करती है और इसकी शिद्दत बढ़ जाती है। फिर ऐसे मरीज़ जो है जो मुख्तलिफ बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए एहतियाती तदाबीर क्या होगी, किस तरह से वो बचे अपने आप को कोरोना वायरस से? नहीं, ये तो देखिए बचने के लिए तो पूरा जो है ये पूरा एक उसूल है कि सोशल डिस्टेंसिंग, यानी आप जो है एक दूसरे से दूर रहें, 1 मीटर के फासले से रहें, अपने आप को दूसरे लोगों से बचाएं, क्योंकि असल में एक दूसरे से बचने का मतलब ये है कि आपको पता नहीं कि कौन से शख्स में ये वायरस है। इसका जो है लोगों को डर इसलिए है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लगभग 2 हफ्ता चला जाता है। अब हम और आप नहीं जान सकते कि भाई 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले उस शख्स में वो है वो जरासीम वायरस कैद है या नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है आप जो है एहतियात करें, जैसा जो है गवर्नमेंट ने कहा है, हाँ सरकारों ने कहा है, तो और इंतजामिया ने तो उनको कोऑपरेट करें। और ख़ास तौर से जो मुसलमान लोग हैं उन लोगों को जो है हम लोगों को असल में जो है अपनी कौम जो है मुसलमान को हम दूसरों के लिए रहमत बन के आई है,
نہ کہ لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے زحمت. تو میری جو ہے مسلمانوں سے یہی درخواست گزارش رہے گی کہ ہم اپنے آپ کو گھروں میں بند رکھیں. بضرورت بہت زیادہ ضرورت ہے تو ہی باہر نکلیں, ورنہ جو ہے اپنے آپ کو گھروں میں عبادات میں اور اس میں مشغول رہیں. ہاں, نمازوں کے لیے مسجدوں میں بھی جس طریقے سے سبھی مسالک کے لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ مساجد میں بھیڑ نہ کریں, کم سے کم جو ہے 3 لوگ سے زیادہ بھی جماعت ہو جائے گی. اس طریقے سے جو ہے ان کو جو ہم لوگوں کو یہ فرض بنتا ہے کہ انتظامیہ کو کوآپریٹ کریں, اور ہم اصل میں انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ لیں گے. ہاں, شرعی تقاضا بھی یہ ہے. تو گھروں میں رہ کر جو عبادات کریں, اپنے بچوں کے ساتھ دعائیں مانگیں. ہم اصل میں یہ کورونا وائرس میں اتنا بھول گئے ہیں, ہر جگہ جو ہے نکڑ پہ چوراہوں پہ یہی یہ باتیں ہو رہی. کوئی اس سے جو نجات کے لیے کوئی دعا نہیں کر رہا ہے, ہر کوئی جو ہے مطلب جو ہے ایک چھٹی کی ذریعے چھٹی سمجھ کر اس کو گزار رہا ہے. یہ زندگی کے لمحات بہت قیمتی ہیں. اس میں آپ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے تو جو ہے کورونا وائرس ایک ہم لوگوں کے لیے سیکھ ہے کہ ہم گھروں پہ بچوں سے دعائیں مانگیں. بچے گناہ کم کرتے ہیں, ان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں, تو انہوں سے دعا کی درخواست کریں. ہم لوگ بھی آپس میں مل کر دعائیں مانگیں, زیادہ سے زیادہ عبادت مشغول رہیں. اس کو جو ہے ایک نعمت سمجھیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حامد اقبال صاحب, جنہوں نے بہت سارے پیغامات ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیے, اور انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ عوام ان کی باتوں پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں سے بھی عمل کرنے کی گزارش کریں گے. بہت بہت شکریہ.